हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। हेलो माय सुपर किड्स। तो आज हम दूसरा चैप्टर कर रहे हैं। ये एक आनंदमय कविता है जिसका नाम है घर। तो ये एक छोटी सी बहुत ही प्यारी सी कविता है। तो इसमें है कि बच्चा बोल रहा, पापा क्यों अच्छा लगता अपना प्यारा प्यारा घर, घूम घाम ले खेल खाल ले नहीं भूलता लेकिन घर, नहीं आपको लगता पापा है माँ की गोदी सा घर, प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर, थककर जब वापस आते कैसे बिछ बिछ जाता घर, खिला पिला आराम दिलाकर नई ताजगी देता। तो छोटी सी पोइम है जो दीवी रमेश द्वारा लिखी है, बहुत ही सुंदर है। तो देखते हैं कि बच्चा बोल रहा है कि पापा हमें ये अपना घर इतना अच्छा क्यों लगता है। वो बोल रहा है कि हम कहीं भी चले जाएं, चाहे स्कूल जाएं, चाहे खेलने जाएं, चाहे कहीं घूमने चले जाएं कुछ दिन के लिए, लेकिन फिर भी हम अपने घर को नहीं भूलते हैं। और हम कितना भी कहीं भी जैसे रुक आए, लेकिन हमें अपना घर भूलते भी नहीं है। और अपना घर इतना प्यारा और अच्छा क्यों लगता है। नहीं आपको लगता पापा माँ की गोदी से, ये बोल रहा है कि आपको क्या ये घर अपनी माँ की गोदी जैसा नहीं लगता। मुझे एकदम मम्मी की गोदी, अपनी माँ की ममता वाला अपना घर लगता है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही न्यारा और बहुत ही अलग घर लगता है। मुझे अपना घर बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरी माँ की गोदी और ममता वाला है। ये बोल रहा है जब हम थक कर जब वापस आते हैं, ये बोल रहा है कि जब भी हम खेल के आते हैं या फिर कहीं से भी थक के आता है तो घर हमारे लिए किस तरह से बिछ जाता है, किस तरह से घर हमें अच्छा लगता है। क्योंकि ये हमें खिला पिलाता है, ये हमें आराम दिलाता है, ये हमें एक ताजगी देता है, ये हमें एक नई एनर्जी दे देता है। तो घर मुझे बहुत पसंद है। तो इस कविता में बताया है कि घर दीवारों ईंटों से नहीं बनता, घर में लोगों से, उनके प्यार से, आपस में रहने से बनता है। तो ये कविता बहुत ही सुंदर है कि सबको अपना घर कितना पसंद होता है। जब भी वो थक जाते हैं या फिर जब भी कोई आदमी घर पे आता है अपना काम करके, तो उसको घर कितना अच्छा लगता है। तो इस कविता में यही बताया गया है कि वो छोटा सा बच्चा बोल रहा है, देखिए पिक्चर में बच्चे को कैसे इससे, इस पिक्चर में उसका लाड कर रहे, एक नेक्स्ट पिक्चर में जब वो घर से, ऑफिस से या कहीं से भी काम से उसके पापा आ रहे तो बच्चा कैसे दौड़ता हुआ जा रहा है। और एक पिक्चर में, इसमें हम कुछ क्वेश्चन है इसके जो देख लेते हैं। इसमें आपको अपने घर में सबसे अधिक क्या अच्छा लगता है, इसमें पूछा तो आपको अपने बताना है कि हमें हमारे घर में अच्छा क्या लगता है और क्यों लगता है, ये भी आपको रीजन देना है। दूसरा, आपको कब कब घर की याद आती है। आप जब स्कूल में रहते हो तब आती है आपको घर की याद, या फिर आप कहीं दूसरी जगह चले जाते हो, तो वो सब आपको बताना है। घर को माँ की गोदी सा क्यों कहा गया है, क्योंकि वो घर हमें खिलाता पिलाता है, हमें अच्छा लगता है, हमें एक आनंद महसूस करवाता है। इसलिए कोई ऐसी घटना सुनाई जब परिवार के साथ मिलकर घर का कोई काम किया हो, आपने कभी कोई काम किया हो तो वो हमें बताइए। इसमें घर कविता अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाइए और उनसे भी कुछ नई कहानी और कविता सुनिए। अब इसमें क्या बताया, देखो परिवार के लोग हैं, आप उनको किस नाम से बोलोगे। जैसे आपकी माँ की बहन है तो आप मौसी बोलोगे, माँ का भाई है तो मामा बोलेंगे, आपके पिताजी की बहन है तो हम उसको बुआ बोलेंगे, और आपके पिताजी के भाई को हम चाचा बोलेंगे। तो इस तरह से हमने छोटी सी कविता को आज कंप्लीट किया है। कल हम इसका नया चैप्टर करेंगे, थर्ड चैप्टर। उसके बाद ये चैप्टर अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो ये छोटी सी आनंदमय कविता सच में बहुत अच्छी थी। हमारा घर प्यारा